सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन अकेला ही जजमेंट राइडर और बोन ड्रैगन से लड़ रहा होता है। उसने अपने सन एंड मून शील्ड का इस्तेमाल किया जिससे वो उनके हमलों से बच गया और रियल्म ऑफ गॉड डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया था। पर जजमेंट राइडर का डोमेन पावरफुल था जिससे उसने लाइट ड्रैगन को खत्म कर दिया, पर आओचेन उसकी एनर्जी का विरोध कर रहा था। वहीं हान्यू ने भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था जिससे उसने कॉप्स डीमन और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी में भी भय उत्पन्न कर दिया। इससे वो नष्ट हो चुके थे। जियांग ने मोटे डीमन को हरा तो दिया था पर उसका जहर उसकी बॉडी पर फैल चुका था। जियांग बोलता है कि मोटा काफी बदबूदार था। मैंने नहीं सोचा था कि ये इस कदर जहर से भरा हुआ होगा। वो जहर से छुटकारा पाने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता। हान्यू धीरे से मुस्कुरा रहा था। वो उसके पास आकर कहता है कि जियांग, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी लाइट पावर से तुम्हारे जख्मों को सही कर दूंगा। और वो लाइट एंजल के एक आंसू का इस्तेमाल करता है। यह व्हाइट विंग होली हीलिंग टेक्निक थी जिसकी एनर्जी जियांग की बॉडी पर पड़ने से सारा जहर खत्म हो जाता है। यह देख वो काफी खुश हुआ और कहता है कि वाकई डिवाइन सील थॉर्न उम्मीदों से भी ज्यादा कमाल का होता है और ये काफी इनक्रेडिबल है। हान्यू सोचता है कि हमने 2 डीमन का खात्मा किया पर मैं नहीं जानता कि दूसरे लोग कैसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। आओचेन एक जाल बुन रहा था और जब तक उसका ऑर्डर ना हो कोई भी उन बैटलफील्ड से बाहर नहीं जा सकता था। बोन ड्रैगन ने एक फियर्स हमला करके आओचेन के प्रोटेक्शन के साथ ही उसे काफी दूर फेंक दिया जिससे उसका प्रोटेक्शन फॉर्मेशन खत्म हो गया था। उसकी स्पिरिचुअल पावर कमजोर हो रही थी और अब अनडेड जजमेंट राइडर अपनी क्लो पावर से उसे पकड़ने लगता है पर आओचेन उसके हाथ नहीं आ रहा था। वहीं यांग वेन जाओ और चेनिन मिलकर भी उस लीच किंग का सामना नहीं कर पा रहे थे और वो काफी दूर हो गए थे। लीच किंग कहती है कि तुम दोनों की स्पिरिचुअल पावर एकजुट होने के बावजूद भी मेरे तुलनीय नहीं है और तुम इंसान मुझे पकड़ने की साजिश रचना चाहते थे। तुम लोग अब मेरे पेट के लिए सिर्फ भोजन ही बन सकते हो। और वो वहाँ ग्राउंड में एक फॉर्मेशन को ओपन कर देती है और अपनी बोन ड्रैगन आर्मी को बाहर निकालती है जिससे काफी सारे स्केलेटन ड्रैगन बाहर आने लग जाते हैं। चेनिंग यांग वेन जाओ से कहती है कि मैं गेट ऑफ लाइट को समन करने वाली हूँ, इसलिए इस लीच किंग को थोड़े वक्त के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ और वो समन करने लग जाती है। यांग वेन जाओ कहता है कि तुम निश्चित रहो, मैं माइडू के साथ इसे रोकर रखूंगा। और वो दोनों लीच किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लीच किंग अपने बोन ड्रैगन आर्मी को ऑर्डर देती है, इन इंसानों में से किसी को भी भागने मत देना। सभी बोन ड्रैगन एक साथ यांग वेन जाओ पर हमला करने जाते हैं पर वो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और वो अपने फाइन गोल्ड बेस आर्मर के स्पीड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर लेता है और उन बोन ड्रैगन को स्वॉर्ड से ही काटने लग जाता है। तेजी से बोन ड्रैगन मारे जा रहे थे। माइडू भी उनकी गर्दन पर बाइट करके उनका शिकार कर रहा होता है। चंदी पलों में यांग वेन जाओ ने उन सभी बोन ड्रैगन को खत्म कर दिया था पर 2 ड्रैगन बचकर चेनिंग की तरफ बढ़ रहे थे और उसे खाने वाले होते हैं। पर यांग वेन जाओ को इसकी भनक लग जाती है। वो अपने स्वॉर्ड को मुंह करके उन ड्रैगन को भी खत्म कर देता है। लीच किंग ये देखकर परेशान हो जाती है पर वो कहती है कि आखिर तुम कब तक अकेले मुझे पीछे धकेलने में कामयाब होगे। और वो अपनी एक नई बोन ड्रैगन आर्मी को बुलाकर बताती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी बोन ड्रैगन की पावर लिमिटलेस है और तुम्हें जल्दी इनके द्वारा निगल लिया जाएगा। बोन ड्रैगन आर्मी ने यांग वेन जाओ को चारों तरफ से घेर लिया था और वो उस पर अपनी पल्स एनर्जी से अटैक करने वाले थे। यांग वेन जाओ सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं मास्टर जियू के द्वारा सिखाई गई उस न्यू स्किल का इस्तेमाल करूं और वो लोंग कबीले की फैमिली स्पाइरल कॉम्बैट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिससे एक स्लेश टोर्नेडो क्रिएट हुआ जिसमें सभी बोन ड्रैगन फंसते जा रहे थे और मर रहे थे। लीच किंग ने आज से पहले ऐसी एबिलिटी नहीं देखी थी जिससे वो हैरान हुई क्योंकि उसके सारे बोन ड्रैगन ट्रैप में फंसते हुए मारे जा रहे थे और अब चेनिंग भी लाइफ गेट के सम्मान को करने में कामयाब हो गई थी जिससे वो गेट ऑफ लाइफ बाहर आने लग गए थे। लीच किंग थोड़ी परेशान हुई पर वो ज्यादा चिंतित नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ एक ही गेट ऑफ लाइफ को समन किया है। वो बोलती है कि इंसानी समनर, तुम काफी कमजोर हो, तुम्हारा ये एक गेट ऑफ लाइफ मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके कहती है कि तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए काफी वक्त खरीदा पर यह सब समय की बर्बादी थी। तुमने सिर्फ एक गेट को समन किया, अब तुम मेरे हाथों मरने वाली हो। और वो फायरबॉल से चेनिंग पर हमला करती है पर यांग वेन जाओ सामने आकर अपने स्लेश से उन फायरबॉल को नष्ट कर देता है। चेनिंग भी मुस्कुराते हुए कहती है कि चुड़ैल अपनी आंखें चौड़ी करके देख, उसने सिर्फ एक चुटकी बजाई और वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया
और कई सारे गेट ऑफ लाइफ एक साथ बाहर आने लगे। वो कहती है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई और तुम पहली ऐसी टेस्ट सब्जेक्ट हो जिस पर मैं अपने पावर आजमा सकती हूँ, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। लीच किंग काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वहाँ एक साथ 36 समनर गेट बाहर निकल आए थे। वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतने सारे गेट को आखिर एक साथ कैसे समन कर सकता है। यांग वेनजाओ कहता है कि तुम जिसे छोटी बच्ची समझ रही थी ये उसकी रियल पावर है, क्योंकि उसे एक गॉड के द्वारा चूज किया गया था। बेशक उसकी पावर दूसरों की तरह कमजोर कैसे हो सकती थी। चेनिंग भी जानती थी कि वो भी एक डेविल समनर है, इसीलिए उसे कहती है कि इस टावर ऑफ इटर्निटी में तुम्हारे बोन ड्रैगन लिमिटेड है, पर मेरा समन इन्फिनिटी यानी अनंत है। अब खेल का पासा पलट चुका है और वो सारे बिस्टे को एक साथ बाहर आने को कहती है। फिनिक्स, बेयर, वुल्फ, राइनो और भी बाकी कई सारे बिस्टे एक साथ बाहर निकल आते हैं और लीच किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, जिनसे वो बच नहीं सकती थी। वहीं हाओ चेन जजमेंट राइडर के हमलों से बच रहा होता है। जजमेंट राइडर हंसते हुए कहता है कि एक डोमेन के बिना तुम मेरे सामने एक भीगी बिल्ली की तरह हो और अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते। वो अपने क्लोज से उसे पकड़कर बताता है कि इंसानी कल्टिवेटर तुम्हें अब मेरे डोमेन की पनिशमेंट को सहना होगा और वो अपने डोमेन सील पावर से हाओ चेन पर हमला करता है। तभी हाओ चेन के पास मौजूद शेकल्स से उसे शेनिन का मैसेज मिलता है कि हम सभी अपनी लड़ाइयाँ पहले ही जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया था जब हाओ चेन अपनी थ्रोन पावर को एक्टिवेट कर सकता था। उसने अभी तक थ्रोन पावर इसलिए एक्टिवेट नहीं की थी क्योंकि उसने टावर ऑफ इटर्निटी का संतुलन बिगड़ने से बाकी के डीमन भी बैटलफील्ड से बाहर निकल सकते थे। वो जजमेंट राइडर से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, अब तुम दर्द सहन करोगे। तुमने हाव्यू को आज तक जो पीड़ा दी तुम्हें उनका दंड भोगना होगा। और वो अपनी थ्रोन पावर को अनलीश कर देता है। इतनी ज्यादा तेज एनर्जी बाहर निकलती है कि उसकी डोमेन शील्ड बिखर चुकी थी और टावर ऑफ इटर्निटी से भी काफी तेज झटके महसूस हो रहे थे। बैटलफील्ड भी इस एनर्जी की वजह से बिखरने लगा था। शेनिन और उसके साथी जिन सभी ग्राउंड में थे वो पूरी तरीके से हिल रहा था। हान्यू समझ जाता है कि लीडर अब इस लड़ाई को खत्म करने वाले हैं। टाइनी वन और बाकी सभी को भी एहसास हो गया था कि मास्टर अब अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर रहे हैं। टाइनी वन काफी खुश था। वो कहता है कि हमने जो अंदाजा लगाया था मास्टर का प्लान उससे पहले ही कामयाब हो गया। अब हमें सभी को जल्दी से बाहर निकालना होगा, वरना इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन की पावर का हमारा ये टावर सामना नहीं कर पाएगा। सभी अपनी फुल पावर के साथ बैटलफील्ड को खोलने लग गए थे, जिससे उस डेथ रियल्म में तेज एनर्जी के साथ हाओ चेन और उसके सभी साथी बाहर आ गए थे। जजमेंट राइडर और बोन ड्रैगन अभी भी जिंदा थे और वो भी बाहर आ चुके थे। वो खुश हो रहा था कि हम अपनी दुनिया में वापस लौट आए, जिससे हम इन इंसानों को हरा सकते हैं। पर हाओ चेन अपने गॉड एनर्जी के साथ बाहर आ रहा था। जजमेंट राइडर परेशान हुआ कहता है कि इस ओरा में जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की शुरुआत से भी पहले की है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हाओ चेन अपने इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन की तरफ बढ़ रहा होता है, जो उभर कर अब सामने आ चुका था। वो थ्रोन पर बैठकर कहता है कि मेरे इस थ्रोन के नीचे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और ये लड़ाई भी अब यहीं खत्म होगी। और वो ओवरबेयरिंग प्रेशर को उन डीमन पर डालने लग जाता है। अंडर डीमन राइडर कहता है कि आखिर किस तरह की शक्ति है जो मेरी फाइटिंग स्पीड पूरी तरीके से खत्म हो रही है। और अब ऑस्टिन ग्रिफिन यानी हाव्यू भी अपने एवोल्यूशन को पूरा कर चुका था, जिससे एक तेज पर्पल एनर्जी उसकी केव से बाहर आती है और उस कोकून के टूटते ही इतनी तेज एनर्जी फैली कि वो आसपास के पहाड़ को भी नष्ट कर दे रही थी। हाव्यू अब अपने 8 हेड के साथ बाहर निकल आता है। उसकी एनर्जी से डीमन एम्परर की अनडेड आर्मी भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। हाओ चेन उसे देखकर खुश होता है और अब हाव्यू एक पहाड़ पर आकर बैठ जाता है। अब उसकी पावर 10वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। हाओ चेन अपने थ्रोन को एक्टिवेट करके जल्दी से हाव्यू के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम वापस लौट आए। बॉन ड्रैगन काफी गुस्सा होता है और वो कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन आज मैं तुम्हारा यही खात्मा कर दूंगा। और वो एक तेज एनर्जी से हमला करने लगता है। हाओ चेन बोलता है कि हाव्यू हमें फिर से एक साथ लड़ना होगा और वो हाव्यू की एनर्जी से बॉन ड्रैगन पर हमला करता है। हाव्यू की पावर अब काफी असीम थी। साथ ही हाओ चेन भी अपने स्लेज से उस बॉन ड्रैगन पर वार करता है, जिससे वो एक तेज स्पॉट के साथ खत्म हो जाता है। लिन और बाकी सभी साथी खुश होते हैं। लिन कहता है कि इस एवोल्यूशन के साथ हाव्यू की पावर 10th लेवल पर पहुंच गई है और साथ ही उसके 2 सर और बढ़ चुके हैं, यानी उसके पास 2 और एलिमेंट की पावर आ चुकी है, जिससे हम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। चेनिंग भी बोलती है कि लिन सही कह रहा है, हाव्यू के लौटने से डॉन ऑफ लाइट अपनी फुल स्ट्रेंथ पर पहुंच चुकी है। हाओ चेन कहता है कि
वाकई अब हमारी टीम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।